हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और ठाकुर जी की कृपा से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ठाकुर जी से प्रार्थना है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, कुशल मंगल से होंगे, घर में परिवार में सभी लोग अच्छे होंगे और ठाकुर जी अपनी दया दृष्टि आप लोगों पर बनाए रखें। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एकादशी की। ये कब आ रही है? एकादशी का जो व्रत है इसमें एक इस बार असमंजस है कि 23 को है कि 22 को, लेकिन एकादशी का जो व्रत है वो 23 तारीख को है, 23 मई को, और बहुत ही अच्छा व्रत आ रहा है। तो बात कर लेते हैं एकादशी की व्रत की पूजा विधि और इसका पारण का जो समय है वो क्या है। तो दोस्तों, 23 मई का जो है एकादशी का व्रत है और ये बहुत ही अच्छा व्रत है। कहते हैं ये बहुत दिनों बाद सुयोग बना है। ये वनजुला एकादशी कहते हैं इसको, और ये जो एकादशी है बहुत ही फलदायक है। इस एकादशी का बहुत महत्व है और हर किसी को एकादशी का ये व्रत रखना ही रखना चाहिए। और जो विष्णु भक्त हैं, कृष्ण जी के भक्त हैं, वो इस व्रत को रखेंगे और श्री विष्णु भगवान की पूजा करेंगे। तो ये व्रत हमें किस तरह से करना चाहिए, इस तरह इसकी जो है हम पूजा किस विधि से करेंगे, तो आइए जान लेते हैं। तो दोस्तों, एकादशी का जो व्रत है, इसका व्रत जो होता है ये दशमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है। इसके जो नियम हैं वो दशमी तिथि से शुरू हो जाती हैं। दशमी की तिथि में हम लोगों को चावल नहीं खाने चाहिए और लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। सात्विक भोजन करना चाहिए और भोजन दिन ढलने से पहले कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, एकादशी तिथि को हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद में हम अपने सभी कामों से नित्यव्रत होकर के स्नान करेंगे। स्नान आदि करके हम जहाँ पर पूजा करते हैं उस स्थान को, पूजा के स्थान को साफ करेंगे, झाड़ू पोछा ये सभी कार्य कर कर फिर हम अपने अगर हमारे पास विष्णु भगवान जी की प्रतिमा है तो उनको स्नान कराएंगे। अगर फोटो है तो उनको पंचामृत से छींटा लगाएंगे। अगर हमारे पास लड्डू गोपाल जी हैं तो उनको हम पंचामृत से स्नान कराएंगे। तो दोस्तों, स्नान कराने के बाद में हम अपने भगवान जी को स्वच्छ और नवीन वस्त्र धारण कराएंगे, उन्हें ऊंचे स्थान पर विराजमान करेंगे, उन्हें पीला आसन देंगे और पीले फूल अर्पण करेंगे। धूप दीप नैवेद्य आदि सभी। इस दिन हम भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करेंगे। पूजा की को जो है हम घी का दिया जलाएंगे और जो हमें भोग लगाना है वो भोग अपने भगवान जी के लिए तैयार करेंगे और भोग लगाएंगे। इस तरह हमें पूजा का जो है पूरा अपना जो विधि होती है वो कर लेते हैं। फिर उसके बाद छोटा सा एक हम यानी कि जोपले वाली अंगारी होती है, उस पर हम सामग्री लौंग और कपूर आदि चीज़ें चढ़ाएंगे। फिर उसके बाद हम कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद में हम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं और ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये हम अपनी 11 बार कर लें या 1 बार कर लें, ये हमें जितनी भी माला जाप करनी है कर सकते हैं। और पूरे दिन हमें जो है विष्णु भगवान का नाम जाप करते रहना चाहिए। ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते ही रहना चाहिए और किसी की चुगली बुराई आदि नहीं करनी चाहिए और सभी बुरे कामों से बचना चाहिए। किसी भी प्रकार का झूठ ना बोलें और हमें दान भी करना चाहिए। दान में हम कुछ भी दान कर सकते हैं, अनाज दान कर सकते हैं या कोई भी वस्त्र, छाता, जूता, मिट्टी का मटका आदि कुछ भी चीज़ हम दान कर सकते हैं जो हमारे सामर्थ्य में है। हम अपनी सामर्थ्य के हिसाब से कुछ भी दान कर सकते हैं। दान ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए और पूजा करने से पहले हम हाथ में गंगा जल लेके व्रत का संकल्प करेंगे। और संकल्प हम किस तरह से करेंगे? अगर हमारे शरीर का सामर्थ्य व्रत रखने का, निहार रखने का है तो हम निहार रखेंगे। अगर हम निहार नहीं रह सकते, हमारे शरीर का जो स्वास्थ्य है वो खराब है, तो हम फलाहार व्रत रख सकते हैं और पूरे दिन ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहना है। शाम के समय हमें
थोड़े बहुत भजन कीर्तन आदि भी करने हैं और ज़मीन पर ही हमें शयन करना है, ज़मीन पर सोना है। जहाँ हमारे विष्णु भगवान की प्रतिमा है या तो वहाँ पर सो जाए। ये जो मोहिनी एकादशी होती है ये सभी एकादशियों में उत्तम होती है। वैसे तो एकादशियाँ जो होती हैं सभी उत्तम होती है, लेकिन मोहिनी एकादशी का एक अलग महत्व है। ये जो है, जो लोग मोहिनी एकादशी का व्रत करते हैं वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। और मोहिनी एकादशी का जो व्रत है ये बहुत उत्तम है। और श्री हरि के चरणों में जो लोग शयन करते हैं वो श्री हरि के चरणों में चले जाते हैं। तो इस तरह से ये मोहिनी एकादशी का जो व्रत का महत्व है। और मोहिनी एकादशी की एक कथा है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें अमृत निकला था, तब विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया था, क्योंकि भगवान नहीं चाहते थे कि जो अमृत है ये राक्षसों के हाथ लगे। और उन्होंने जो है मोहिनी रूप धारण किया और मोहिनी रूप धारण करके सभी जो है देवताओं को अमृत का पान कराया। और इस तरह और संयोग से उस दिन एकादशी थी, तो एकादशी का जो नाम है मोहिनी एकादशी पड़ा। तो ये मोहिनी एकादशी की एक छोटी सी कथा थी। और देखिए दोस्तों, एक कथा और है तो मैं आप लोगों को सुनाती हूँ ये कथा। प्राचीन काल में वशेरा गांव में ब्राह्मण रहता था। एक पुत्र था। ब्राह्मण ने कई दिन विचार किया कि विद्या अध्ययन योग आयु के होने पर इसे काशी में गुरुजी के पास ले चलूं। 3 वर्षों के बाद वह ब्राह्मण गुरुजी के पास अपने पुत्र को लेकर काशी जा पहुंचा। काशी पहुंचकर ब्राह्मण अपने कुल गुरु के घर पहुंचे और घर पहुंचकर उन्होंने श्रद्धा सहित अपने गुरु को साष्टांग प्रणाम किया और दंडवत के बाद गुरु से सकुशल समाचार पूछ आने और अभिप्राय पूछ। इस प्रकार ब्राह्मण ने विनम्र वाणी में निवेदन किया, हे गुरु, मेरा यह पुत्र चंद्रपाल विद्या अध्ययन के योग आयु को हो गया है। इसे विद्या अध्ययन के लिए आपकी सेवा में ले आया हूँ। तो वह आपकी शरण में गया, कृपया इसे शिक्षा दीजिए। ब्राह्मण का निवेदन स्वीकार सुनकर गुरुजी ने चंद्रपाल को गोद में उठा लिया और प्रेम करते हुए उस पर वत्सल्य दर्शने लगे। तत्पश्चात ब्राह्मण को सतावना और आवासना देते हुए उसके गुरु ने कहा, तुम्हारे पुत्र को स्वीकार कर लिया है, तुम निश्चित होकर अपने घर जाओ। मैं इसे शास्त्रों और विद्याओं का ज्ञान विद्वान बनाऊंगा। गुरु द्वारा अवशासन पाकर ब्राह्मण प्रसन्न मन से अपने घर के लिए प्रस्थान कर लिया। गुरु के पास 25 वर्ष तक रहा। चंद्रपाल ने शास्त्रों का शिक्षण ग्रहण किया। 25 वर्ष होने के पश्चात चंद्रपाल एक युवक हो गया। एक दिन की घटना है। संयोग वह चंद्रपाल गुरु घर पर नहीं थे, काशी में बाहर गए हुए थे। घर पर गुरु की युवा सुंदर पत्नी अकेली थी। गुरु पत्नी को देखकर चंद्रपाल के मन में पाप वासना जागृत हो गई। उसे विश्वास था कि गुरु पत्नी ऐसे पाप क्रम में कदापि प्रवृत्त नहीं होगी। अतः चंद्रपाल ने बलपूर्वक विवश गुरु पत्नी के साथ रमण किया। पुनः गुरु के भय से वह वहां से भाग खड़ा हुआ। भागते वह काफी दूर निकल गया। इतने में दिन समाप्त हो गया और शाम गिर आई। समीप ही एक कुआं देखकर हरा थाका चंद्रपाल कुएं से पानी खींचकर मुंह हाथ धोकर और पानी पीकर वहां सो गया। थोड़ी ही देर पश्चात शिव पार्वती घूमते घूमते वहां आ पहुंचे। पार्वती जी ने देखा कि कुएं के पास कोई सो रहा है। पार्वती जी शिव जी से कहने लगी, महाराज, कोई दुखी व्यक्ति जंगल में सो रहा है, कृपया चलकर देखिए यह कौन और क्यों जंगल में सो रहा है। शिव जी पार्वती को मना करने लगे, पर तीव्र जिज्ञासा वशीभूत पार्वती जी ने शिव जी की बात नहीं मानी। वे उन्हें वहां ले गई। चंद्रपाल पहले ही घबराया हुआ, उसकी नींद घबरा कर थकवट के कारण थी। यह नींद से चौंक उठा और नींद में ही किसी के आने का आभास हुआ। वह सोए हुए भी चौंक कर बिना देखे ही शिव जी के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगी। क्षमा करो
यह कहकर रोने लगा। वह समझ गया कि गुरु ने उसे पकड़ लिया है। उसे रोता देखकर भगवान शंकर ने पूछा, तुमने यह अनुचित कार्य किया है जो इतने भयभीत हो? अभय होकर सत्य सत्य कहो, मैं शंकर भगवान की वाणी अश्वेत होकर चंद्रपाल ने अपनी संपूर्ण पाप कथा भगवान को कह सुनाई। उसकी दृष्टि बद्धता और पश्चाताप की भावना देखकर भगवान शंकर को दया आ गई और दंडित हो उठे। बोले, तुम वैशाख सुदी पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत करना। उस दिन व्रत रख भगवान भक्ति भाव से भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करना। तुम्हारे सभी पापों का एकमात्र यही प्रायश्चित है। भगवान द्वारा इतना जान लेने के बाद जब मोहिनी एकादशी का व्रत आया तो चंद्रपाल ने पूर्ण विधि व्रत रूप से उद्यापन उपवास किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके संपूर्ण पापों का नाश हो गया। मृत्यु के बाद चंद्रपाल स्वर्ग को प्राप्त हुआ। मोहिनी एकादशी माता, जैसे आपने उस चंद्रपाल का उद्धार किया, वैसे ही सबका उद्धार करना। अपने निष्काम भक्तों को प्रभु भक्ति और धर्म प्रेम देना। बोल सच्चे दरबार की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी कथा थी। अगर आप लोगों को कथा पसंद आए और तो दोस्तों, जो एकादशी का व्रत का पारण है वो द्वादशी में होगा। और ये मोहिनी एकादशी का जो यानी कि 24 तारीख को व्रत का पारण होगा। जो हमने विष्णु भगवान के चरणों में तुलसी पत्र रखा होता है, उनको अर्पण किया होता है, वो तुलसी पत्र लेंगे और जल ग्रहण करेंगे, तब हमारे व्रत का पारण होगा। अगर अगले दिन का किसी का व्रत है, यानी कि 24 तारीख का भी किसी का व्रत है, तो वो फिर अपना व्रत भी रख सकता है और व्रत का पारण भी कर सकता है। व्रत के पारण में जो है भगवान श्री हरि को, पुरुषोत्तम जी को खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए, मीठे चावल का भोग लगाना चाहिए और दान दक्षिणा देनी चाहिए। दान अधिक से अधिक होना चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह हमारी एकादशी का व्रत हो जाता है और पारण भी हो जाता है। तो अगर आप लोगों को ये छोटी सी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मिलकर शेयर करना। और तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो राधे राधे, हरे कृष्णा।